हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। तो आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 12.3। ठीक है, तो मैं यही कहना चाहूँगा, अगर आपने 12.1 और 12.2 को अच्छे से नहीं पढ़ा है तो एक बार उसका इंट्रोडक्शन जरूर पढ़ लीजिए, क्योंकि पूरा मिक्स्ड यूज है इस एक्सरसाइज में। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज को शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, कह रहा फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। ये हमारे पास शेडेड रीजन है। ठीक है, इफ पी क्यू इक्वल टू 24, ये हमारे पास पी क्यू है। अगर मैं इसको ऐसे बना दूँ, पी क्यू हमारा दिया है 24 सेंटीमीटर, ये दिया है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। ये हमारे पास शेडेड रीजन है। अब एरिया कैसे निकालेंगे, आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो कुछ इस बात को नोटिस करेंगे कि ये पूरा एक सर्कल है। ठीक है, ये इसका सेंटर है, ये हमारे पास कुछ फिगर है इस टाइप से। अगर इस पार्ट का हमको एरिया निकालना है तो अगर हम सर्कल से ये पार्ट रिमूव कर दें, इतना पोर्शन, तो क्या इसकी एरिया आ नहीं जाएगी? और ये इतना पोर्शन हम कैसे रिमूव करेंगे, इसको हम कंसिडर कर लेंगे एज अ सेमी सर्कल, और ये हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगा। ठीक है, इन दोनों के एरिया को निकालने के बाद प्लस करना है और इस बड़े वाले सर्कल से माइनस कर देंगे तो इसका एरिया निकल जाएगा। तो देखते हैं कैसे होगा सोल्यूशन। तो ध्यान से देखिए, हमारे पास आर क्यू नहीं है, आर क्यू हो जाएगा तो हाइपोटेनस आ जाएगी। ठीक है, तो निकालते हैं सिंस बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो पी क्यू का होल स्क्वायर प्लस आर पी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू आर का होल स्क्वायर, और क्यू आर इज इक्वल टू अंडर रूट पी क्यू का होल स्क्वायर प्लस आर पी का होल स्क्वायर। पी क्यू क्या दिया है 24 सेंटीमीटर, मतलब 24 का होल स्क्वायर प्लस, और आर पी क्या है हमारे पास 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। 24 का होल स्क्वायर करें तो ये क्या आ जाएगा 576 प्लस 7 7 जो 49, इसको ऐड करें तो 9 और 6 15, 1 कैरी, 4 7 11 1 12, 6 25, और ये आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। ये हमारे पास आ गया 25 सेंटीमीटर। ठीक है, जब ये इतना 25 सेंटीमीटर है, ये हमारा एक सेंटर है। ठीक है, तो अगर हम रेडियस कंसिडर करें तो रेडियस क्या आ जाएगी 25/2, क्योंकि इसको हम कंसिडर कर रहे हैं एज अ डायमीटर। ये सेंटर है, ये हमारा डायमीटर है, तो रेडियस क्या आ जाएगी 25/2। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, मतलब पाई इंटू आर क्या है हमारे पास 25/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह एरिया ऑफ सेमी सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर बाय 2। सर्कल का आधा ही तो है सेमी सर्कल, तो उसके एरिया का आधा, मतलब पाई इंटू 25/2 का होल स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, फिर एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट होता है, तो ये हमारे पास हाइट था, ये बेस था। ठीक है, और हाइट को आप परपेंडिकुलर भी कह सकते हैं। तो पी क्यू इंटू आर पी, पी क्यू क्या था 24, 1/2 इंटू 24 इंटू आर पी था 7, ये 12 टाइम्स कटेगा, 12 7 जा 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हमको रिक्वायर्ड आंसर चाहिए जो कि है एरिया ऑफ दिस पोर्शन, मतलब शेडेड रीजन। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन मैंने आपको बताया था कि कैसे निकलेगा। अगर हम इस सर्कल से ये पोर्शन रिमूव कर दें इतना, तो हमारे पास ये पोर्शन आ जाएगा। ठीक है, तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ सेमी सर्कल, यहाँ प्लस रहेगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ सर्कल क्या था हमारे पास पाई इंटू 625/4। ठीक है, इसको हमने ब्रैकेट को ओपन कर दिया, माइनस एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या है पाई इंटू 625/8 प्लस 84। ठीक है, तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो पाई इंटू 625/4 माइनस पाई इंटू 625/8, यहाँ पर आएगा माइनस, क्योंकि माइनस प्लस माइनस रहता है 84। ठीक है, तो ऊपर का पोर्शन मैं रब करता हूँ, तब तक के लिए आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो बच्चों हमारे पास जो रिक्वायर्ड आंसर था वो कुछ इस टाइप से था, मतलब एरिया ऑफ शेडेड रीजन। ठीक है, इसको अगर हम सॉल्व करें तो सबसे पहले एलसीएम ले लेते हैं 8, 4 2 जा तो 2 इंटू पाई इंटू 625 माइनस
पाई इंटू 625 माइनस यहाँ पर तो 1 है तो 8 इंटू 84। ठीक है, थोड़ा कैलकुलेटिव पार्ट है ये एक्सरसाइज, तो बहुत ही ध्यान से कैलकुलेशन करना है। तो ये आ जाएगा 2 पाई इंटू 625, ठीक है, माइनस 625 इंटू पाई माइनस 8 4 जा 32, 8 4 जा 32, 3 कैरी, 8 8 जा 64, 6 7 2 अपॉन 8। ठीक है, तो देखिए 2 पाई इंटू 625 है और ये 625 इंटू पाई है, तो क्या इससे एक 625 हट नहीं जाएगा, मतलब 2 पाई 625 ये मल्टीप्लाई में है माइनस पाई इंटू 625, अगर हम कॉमन लें तो देखिए ये पार्ट कॉमन आ जाएगा, पाई इंटू 625 और 2 माइनस 1 क्या आ जाएगा 1, तो पाई इंटू 625। ठीक है, तो पाई इंटू 625 माइनस 672 अपॉन 8। पाई की वैल्यू आप 22/7 भी रख सकते हैं और 3.14 भी, और जब आप 3.14 करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे 625 से, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1962.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 1962.5 माइनस 672 अपॉन 8, इसको हम सॉल्व करते हैं तो 1962.5 माइनस 672.0 50, यहाँ आ जाएगा 9, 8 में से 6 गया 2, इक्वल टू 1290.5 डिवाइडेड बाई 8, और 8 से आप डिवाइड करेंगे तो 8 1 जा 8 49, 8 6 जा 48, 110 हो जाएगा, 8 1 जा 8 25, 8 3 जा 24, फिर और आगे डिवाइड कर, लेकिन इतना सफिशिएंट आंसर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या आया 161.3 सेंटीमीटर स्क्वायर। डेसिमल पार्ट अगर 3 से 4 हो जाए या 4 से 5 तो उतना फर्क नहीं पड़ता जितना ये हमारा मैच करना चाहिए। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तब तक के लिए आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। बच्चों ये रहा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, कह रहा फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। ये हमारे पास शेडेड रीजन है। इफ रेडियाई ऑफ 2 कंसेंट्रिक सर्कल्स विद सेंटर O, ये हमारे पास सेंटर O है, और रेडियस दिया है ये छोटे वाले सर्कल का 7 सेंटीमीटर और ये बड़े वाले सर्कल का 14 सेंटीमीटर, ये हमारे पास कंसेंट्रिक सर्कल्स हैं। तो हमको इस पोर्शन का शेडेड रीजन का हमको एरिया निकालना है। तो ध्यान से देखें अगर, तो ये पोर्शन क्या बन रहा है, आपको अगर याद आ रहा हो सेकंड एक्सरसाइज और फर्स्ट एक्सरसाइज मैंने इंट्रोडक्शन भी दिया था, ये क्या है, एक टाइप का सेक्टर है। ठीक है, ये भी एक टाइप का क्या है, सेक्टर है। ठीक है, अगर हम बड़े वाले सेक्टर से ये वाला सेक्टर जस्ट माइनस कर दें तो क्या इसका एरिया नहीं मिल जाएगा, कुछ इस टाइप से फिगर है। ये स्मॉल सेक्टर है, ये बिगर वाला सेक्टर है। ठीक है, अगर हम इस पोर्शन को माइनस कर दें इस टोटल से, यानी इस बड़े वाले सेक्टर के एरिया से अगर हम इस छोटे वाले सेक्टर का एरिया माइनस कर दें तो क्या ये पोर्शन नहीं मिल जाएगा। बहुत ही सिंपल है, तो सोल्यूशन देखते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर, कौन सा सेक्टर हम नेमिंग कर देते हैं, O A B, इसको दे देते हैं C और D। तो एरिया ऑफ सेक्टर O A और B, आपको पता हो फॉर्मूला क्या होता है सेक्टर का, पाई R स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन 360 डिग्री। ठीक है, तो पाई R क्या है हमारे पास 7, थीटा क्या है 40 डिग्री, क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, तो 40 अपॉन 360 डिग्री, तो ये 0 ये 9, मतलब पाई अपॉन 9 इंटू 7 का होल स्क्वायर। ठीक है, या 49 पाई अपॉन 9 सेंटीमीटर होल स्क्वायर। ठीक है, फिर एरिया ऑफ सेक्टर, कौन सा सेक्टर, बड़ा वाला, मतलब O C और D, क्या हो जाएगा, पाई R स्क्वायर बाय 360 डिग्री इंटू थीटा, थीटा क्या है 40, तो पाई R क्या है लेकिन 14 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर अपॉन 360 डिग्री इंटू 40, ये 9 टाइम्स जाएगा, तो 14 का होल स्क्वायर आप लिख सकते हो 196 पाई अपॉन 9 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। ठीक है, तो आधा काम या आप कह सकते हैं 80% काम हमने कर लिया है। तो चलो जी आगे हम देखते हैं रिक्वायर्ड एरिया। हमको इस पोर्शन का एरिया चाहिए, तो रिक्वायर्ड एरिया क्या हो जाएगा, बड़ा वाला जो सेक्टर है, एरिया ऑफ सेक्टर OCD माइनस एरिया ऑफ सेक्टर OAB। तो एरिया ऑफ सेक्टर OCD क्या है हमारे पास 196 पाई अपॉन 9 माइनस एरिया ऑफ सेक्टर OAB क्या है 49 पाई अपॉन 9। तो पाई अपॉन 9 क्या कॉमन नहीं मिल रहा है, तो 196 माइनस 49, तो ऊपर का मैं रब कर रहा हूँ, तब तक के लिए आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो ये था हमारे पास रिक्वायर्ड एरिया। ठीक है, रिक्वायर्ड एरिया क्या था, पाई अपॉन 9 196 माइनस 49
सेंटीमीटर का होल स्क्वायर, ठीक है। तो पाई को आप लिख सकते हैं 22/7, ये 9 इंटू, इसको अगर हम माइनस करें ये आ जाएगा हमारे पास 7, यहाँ जाएगा 4, 147, ठीक है। तो 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 3 9 ज़ा 7, 7 ज़ा 49, तो 7 2 ज़ा 14, फिर 7 2 ज़ा 14 और एक जुड़ जाएगा तो 154/3 सेंटीमीटर होल स्क्वायर। ये आंसर भी करेक्ट है, और आप इसको डेसिमल में भी ला सकते हैं तो वो भी करेक्ट है। कैसे? 3 5 ज़ा 15, 3 1 ज़ा 3 सेंटीमीटर होल स्क्वायर, ठीक। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ गया। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, तब तक के लिए आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो नेक्स्ट इज आवर क्वेश्चन नंबर 3। तो बच्चों मैं एक बात आपसे यही कहना चाहूंगा कि इस क्वेश्चन को देखने से पहले आप सबसे पहले अपने से ट्राई कीजिए, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही ईजी है। तो कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, ये हमारे पास शेडेड रीजन है, ठीक है। इसका एरिया निकालना है। इफ ABCD स्क्वायर, ABCD स्क्वायर, ठीक है, साइड दी है 14 सेंटीमीटर, और APD एंड BPC ये और ये सेमी सर्कल्स हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन को डील करेंगे कैसे? तो ध्यान से देखें, ये हमारे पास स्क्वायर है, रफ फिगर हम बनाएं, ये स्क्वायर है, ये हमारे पास सेमी सर्कल्स हैं, हमको ये पोर्शन का एरिया निकालना है। तो क्या हम स्क्वायर का एरिया निकाल दें और इन पोर्शन को माइनस कर दें स्क्वायर के एरिया से, ठीक है, तो क्या ये एरिया नहीं आ जाएगी? ये हमारे पास स्क्वायर है, इसका एरिया निकाल देते हैं, इसको माइनस कर देते हैं और इसी तरह इसको माइनस कर देते हैं, तो क्या यही तो पोर्शन बचेगा हमारे पास? तो बहुत इजी है, सॉल्यूशन करते हैं इसका। तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल, या सबसे पहले हम स्क्वायर निकालते हैं। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? साइड का होल स्क्वायर। तो साइड क्या है? 14, तो 14 का होल स्क्वायर मतलब 196 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या होता है? एरिया ऑफ सेमी सर्कल इज इक्वल टू, सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो सेमी सर्कल का क्या होगा? पाई आर स्क्वायर बाय 2। तो बच्चों यहां पर बात आती है आर क्या है, ठीक है। तो आर आप एक बार इसको फिगर को कंसिडर करें, ये हमारे पास क्या है? सेमी सर्किल है, ठीक है। तो जब सेमी सर्किल है तो स्क्वायर की ये साइड दी गई है 14 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये 14 सेंटीमीटर है, तो क्या ये डायमीटर नहीं हो जाएगा 14 सेंटीमीटर? जब डायमीटर 14 है तो रेडियस क्या हो जाएगा? 7 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल इज इक्वल टू पाई, आर है हमारे पास 7 का होल स्क्वायर अपॉन 2 और पाई इंटू 49/2, ठीक है। लेकिन यहाँ पर दो सेमी सर्कल हैं, ये फर्स्ट ये सेकंड, तो बोथ मतलब एरिया ऑफ बोथ द सेमी सर्कल क्या हो जाएगा? 2 से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ये 2 से ये 2 गया, तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या आया? 49 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, 7 7 ज़ा 49, यह आ जाएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका एरिया आ गया और स्क्वायर का एरिया आ गया। तो अगर हम स्क्वायर से ये पोर्शन माइनस कर दें तो यही बचेगा। तो हेंस रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ बोथ द सेमी सर्कल्स। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या है? 196 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ बोथ द सेमी सर्कल्स, दोनों सेमी सर्कल के एरिया क्या है? 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो रिक्वायर्ड एरिया क्या आ जाएगा? 196 माइनस 154, ये 2 ये 4 ये 0, मतलब 42 सेंटीमीटर स्क्वायर, विच इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर। तो चलते क्वेश्चन नंबर 4 पे, तब तक के लिए आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक है, ठीक है। पेपर में कई बार आया है ये क्वेश्चन, तो ज़्यादा कंसंट्रेशन की जरूरत है इस क्वेश्चन पे। कह रहा फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, ये हमारे पास शेडेड रीजन है। इफ अ सर्कुलर आर्क, ये हमारे पास सर्कुलर आर्क है, ठीक है, ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, इसका रेडियस क्या है? 6 सेंटीमीटर है, विथ वर्टेक्स ओ ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, ये हमारे पास इक्विलेटरल ट्राइंगल है। जब कह दिया क्वेश्चन में इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो मतलब सारे एंगल कितने डिग्री के होंगे? 60, ये भी 60, ये भी 60 डिग्री, ठीक है। इतनी बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए। और साइड जो इक्विलेटरल ट्राइंगल की दी गई है वो 12 सेंटीमीटर गिवन। कह रहा फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। तो बहुत ईजी है, आप ध्यान से समझिए। ये क्या एक हमारा सर्कल नहीं बन रहा है? ध्यान से अगर आप इसको गौर करेंगे तो ये हमारा सर्कल है और ये हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ठीक है। तो ये सर्कल की हम एरिया निकाल दें और ये इक्विलेटरल ट्राइंगल की एरिया निकाल दें, ठीक है। और इस पार्ट को हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। मतलब एक बार मैं और आपको समझा रहा हूं
ये हमारे पास फिगर है, हमको कितने पोर्शन की एरिया चाहिए, इतने पोर्शन की। ठीक है, तो सर्कल जब का हम एरिया निकालेंगे सर्कल का, तो ये फिर से आ जाएगा, एक बार आ जाएगा। ठीक है, फिर से समझिए, जब हम सर्कल की एरिया निकालेंगे तो ये पोर्शन एक बार आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। फिर जब हम इक्विलैटरल ट्रायंगल की एरिया निकालेंगे तो फिर ये दोबारा आ जाएगा। तो मतलब एक बार हमको माइनस करना होगा। तो ये कैसा शेप बन रहा है, सेक्टर। एंगल है हमारे पास, रेडियस है। तो सॉल्यूशन करते हैं, एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू, एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22/7, आर है हमारा 6 मतलब 6 का होल स्क्वायर, और बाद में हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, पाई 36 इंटू पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर इसको हम नाम दे देते हैं जैसे ई और एफ, ओ ई एफ इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा क्या है हमारे पास 60 डिग्री, कैसे 60 डिग्री था, इक्विलैटरल ट्रायंगल मतलब सारे एंगल होंगे वो 60, तो 60/360 डिग्री इंटू पाई, आर है हमारा 6 मतलब 6 का होल स्क्वायर, 6 टाइम्स गया तो पाई इंटू 36/6, ये 6 टाइम गया मतलब 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, तो यहाँ पर यह फॉर्मूला कहीं नोट या रिमार्क बनाकर लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है, √3/4 ए स्क्वायर। तो √3/4, ए क्या होती है, साइड, साइड क्या है 12 मतलब 12 का होल स्क्वायर, √3 इंटू 12/4, 4 3 12, और 3√3 इंटू 12 सेंटीमीटर होल स्क्वायर। तीनों एरिया आ गई, तो इतना आप नोट डाउन कर लीजिए। तो बच्चों ये हमारे पास सर्कल की एरिया थी, ये हमारे पास सेक्टर की एरिया थी, और ये ट्रायंगल की मतलब इक्विलैटरल ट्रायंगल की एरिया थी। तो मैंने आपको क्या बताया था, हमको ये पोर्शन की एरिया निकालनी है, कुछ इस टाइप का फिगर है, हमको इसकी एरिया निकालनी है। फिर से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, अगर हम सर्कल की एरिया निकालेंगे तो ये पोर्शन तो एक बार आएगा, इससे आप एग्री करते हैं, और जब हम इक्विलैटरल ट्रायंगल की एरिया निकालेंगे फिर ये पोर्शन एक बार आएगा। तो मतलब हमको एक बार टोटल ये 2 बार आ जाएगा ये पोर्शन, तो मतलब एक बार हमको माइनस करना होगा। ठीक, तो रिक्वायर्ड एरिया क्या हो जाएगी, एरिया ऑफ सर्कल प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस एरिया ऑफ सेक्टर। ठीक है, तो एरिया ऑफ सर्कल क्या था 36 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या था 3√3 इंटू 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, और एरिया ऑफ सेक्टर क्या था हमारे पास 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए 36 पाई में 6 पाई गया तो 30 पाई प्लस 3 12 जा 36 इंटू √3। ठीक है, तो 30 पाई है तो पाई की वैल्यू को पुट करते हैं और √3 की वैल्यू को पुट करते हैं। तो 30 इंटू पाई की वैल्यू होती है 3.14, यह आ जाएगा 3 4 जा 12, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। इसी तरह 36 इंटू 1.7 लेते हैं, 1.732 वैल्यू होती है √3 की, लेकिन हम 1.7 ले रहे हैं, तो ये आ जाएगा आपका 7 6 जा 42, 4 कैरी, 7 3 जा 21, 25 इंटू 1 6 जा 6, 1 3 जा 3, 2 1 1 कैरी, 3 2 5 1 6 6 1 2। ठीक है, तो 94.2 प्लस 61.2, 2 2 4, ये आ जाएगा 5 और ये 15, 155.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 होता है फिनिश। आप यहाँ पर भी आंसर को ला के रखेंगे तो भी करेक्ट है और ये भी पोर्शन करेक्ट है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, तब तक के लिए आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, बहुत ही ईजी हलवा क्वेश्चन है। आप सबसे पहले वीडियो पॉज करके आप ट्राई कीजिए। तो क्वेश्चन कह रहा है फ्रॉम ईच कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर, ये हमारे पास एक स्क्वायर है, ठीक है, ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर, स्क्वायर की साइड क्या है 4 सेंटीमीटर है, ठीक। अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर इज कट, ये क्वाड्रेंट है। क्वाड्रेंट क्या होता है, ये हमारे पास सर्कल है, तो जो इसका 1/4 पार्ट, मतलब ये जो पार्ट है ये क्वाड्रेंट होगा। 1/4 पार्ट ऑफ ए सर्कल इज नोन एज क्वाड्रेंट, ठीक है। इसकी रेडियस क्या है 1 सेंटीमीटर,
ठीक है। इसी तरह चारों कॉर्नर पर क्वाड्रेंट काट लिए गए और अ सर्कल ऑफ डायमीटर 2 सेंटीमीटर इज कट एट द सेंटर, मतलब सेंटर में एक सर्कल, डायमीटर कितनी है 2 सेंटीमीटर, तो रेडियस क्या हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। ठीक है, ये स्क्वायर शीट से काट लिया गया एक सर्कल और 4 ठो क्वाड्रेंट। कह रहा बताइए इन पोर्शन की एरिया क्या होगी। ये जो डॉटेड पोर्शन है या शेडेड पोर्शन है इनकी एरिया बतानी है। तो बहुत ईजी है, अगर हम स्क्वायर की एरिया निकाल दें उसके बाद सर्कल की भी एरिया निकाल लें और क्वाड्रेंट की एरिया निकाल लें और स्क्वायर की एरिया से हम माइनस कर दें, जैसे ये हमारे पास स्क्वायर है, ठीक है, क्वाड्रेंट की एरिया हम हटा दें तो ये पोर्शन आ गया और सर्कल की एरिया भी हटा दें तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो बहुत ईजी है, सॉल्यूशन करते हैं। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर साइड का होल स्क्वायर, मतलब साइड क्या है 4 सेंटीमीटर, मतलब 4 का होल स्क्वायर और 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह एरिया ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, पाई 22/7, आर क्या है हमारे पास 1, तो 1 का होल स्क्वायर मतलब 1 ही रहेगा, तो ये आ जाएगा 22/7 सेंटीमीटर होल स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट, 4 क्वाड्रेंट है मतलब जो एक का होगा उसकी एरिया से हम 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो एक क्वाड्रेंट का एरिया क्या हो जाएगा, अगर सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर है तो 1/4 ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बाय 4, तो ये क्वाड्रेंट का एरिया है पाई आर स्क्वायर बाय 4। ठीक है, ये 4 से ये 4 गया, पाई क्या होता है 22/7, आर क्या है हमारे पास, देखिए क्वेश्चन में कहा था क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर, तो क्वाड्रेंट का भी है हमारा रेडियस 1 सेंटीमीटर, तो यह आ जाएगा 22/7। ठीक है, तो रिक्वायर्ड एरिया क्या हो जाएगी, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्कल प्लस एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। अगर हम इस स्क्वायर शीट से क्वाड्रेंट हटा दें फिर उसके बाद सर्कल हटा दें तो क्या बचेगा, यही पोर्शन बचेगा। ठीक है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर है 16 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्कल क्या है 22/7 प्लस 22/7, तो 16 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस ये ऐड हो जाएगा तो ये क्या आ जाएगा 44/7, और आप एलसीएम लेकर भी कर सकते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं है। तो 112 माइनस 44/7 जो कि रिक्वायर्ड आंसर आएगा हमारा, माइनस करते हैं 112 माइनस 44, 12 में 4 गया 8, 10 में 4 गया 6, 68/7 सेंटीमीटर स्क्वायर विच इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, तब तक के लिए आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। तो बच्चों ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, और एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। ठीक है, तो क्वेश्चन दिखने में तो बहुत ही सिंपल है लेकिन बहुत ही टेडियस है और कंसंट्रेशन एकदम पावर टू इन्फिनिटी मांगता है ये क्वेश्चन। तो क्वेश्चन कह रहा है कि इन अ सर्कुलर टेबल, ये हमारे पास एक सर्कुलर टेबल है ऑफ रेडियस 32 सेंटीमीटर। ठीक है, रेडियस क्या है 32 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसमें आपको कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। आगे कह रहा अ डिज़ाइन इज फॉर्म्ड लीविंग एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इन द मिडिल, ये डिज़ाइन बनाई गई है या आप कह सकते हैं एम्ब्रॉयडरी की गई है बॉर्डर पे। ठीक है, और इक्विलेटरल ट्राइंगल बीच में छोड़ दिया गया है। कह रहा फाइंड द एरिया ऑफ द डिज़ाइन, हमको इस डिज़ाइन की बस एरिया बतानी है। तो क्वेश्चन दिखने में तो बहुत ही सिंपल है कि बस सर्कल की एरिया निकाल दो और इक्विलेटरल ट्राइंगल की एरिया माइनस कर दो, हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर है। आपका कॉन्सेप्ट सही है लेकिन टीडियस टास्क यही है कि हमको एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकालते हैं एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई क्या है हमारे पास 22/7 और आर क्या है 32 का होल स्क्वायर। ठीक है, इतनी बात तो क्लियर है। अब ट्राइंगल पे आते हैं। आपको पता है कि एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है √3/4 ए स्क्वायर। अगर हमको एक साइड मिल जाए, यहाँ पर ए एक साइड है इक्विलेटरल ट्राइंगल की, अगर हमको साइड मिल जाए तो हम एरिया आसानी से निकाल सकते हैं। तो इस फिगर को हम जूम आउट करके बाहर देखते हैं कि क्या होता है। ये हमारे पास ट्राइंगल था, खूब बड़ा बनाते हैं तभी आपको समझ आएगा, जो कि था इक्विलेटरल ट्राइंगल। ओ ये पॉइंट ओ था, ये ए, ये बी, ये सी। ठीक है, रेडियस थी 32 सेंटीमीटर जो कि हमने फर्स्ट फिगर में बनाया था। ठीक है, इतनी बात तो क्लियर होगी आपको। आप मुझको ये चीज़ बताइए कि एंगल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है। जाहिर सी बात है ये 60 डिग्री, ये भी 60 और ये भी 60। ठीक है, लेकिन ये इस एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है या एंगल बाइसेक्टर है, तो मतलब ये एंगल ये वाला, ठीक है, ये 30 का होगा। इसी तरह
ये भी कितने का होगा, 30 डिग्री का। अब हम इस पोर्शन को, ये वाले पोर्शन को जूम आउट करते हैं बाहर, कुछ इस टाइप से है, ये O, ये B, ये C। अब आप मुझको ये बात बताइए कि बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल, ये जब 30 है, ये 30 है, तो ये क्या हो जाएगा, 120 डिग्री। ठीक, अगर हम एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यहाँ पे ड्रॉप कर दें तो ये एंगल 60, ठीक है, इसी तरह ये एंगल भी क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। इतनी बात भी क्लियर हो जानी चाहिए। अब हमको क्या निकालना है, BC निकालना है। तो इस पॉइंट को हम डी कंसिडर करते हैं, हमको BC निकालना है। तो इस ट्राइंगल से देखते हैं, तो हमको BD चाहिए, तो BD कैसे निकलेगा, इस वाले ट्राइंगल को हम इधर रखते हैं, आपको और क्लियर समझ आएगा। O, B एंड D, हमको BD चाहिए। ये 60 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, ये 90 है, मतलब ये हाइपोटेनस है। तो BD के लिए दो तरीके से, या तो आप कॉस से निकाल सकते हैं या तो आप साइन से निकाल सकते हैं। OB कितना दिया है, 32, ठीक है। तो साइन 60 डिग्री या साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, साइन 60 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है, देखिए ये एंगल है तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर, मतलब BD बाय हाइपोटेनस कितना है, 32। साइन 60 की वैल्यू √3/2 इंटू 32, ये क्या आ जाएगा, BD 216 और BD इज इक्वल टू 16√3। इतनी बात तो आपको क्लियर हो जानी चाहिए। अब आते हैं सिमिलरली इसी तरह DC क्या हो जाएगा, 16√3, लेकिन BC क्या है, BD प्लस DC मतलब 16√3 प्लस 16√3 मतलब 32 इंटू √3। फिर से समझते हैं, हमने ये हमारे पास फिगर था, हमने इस बड़े वाले ट्राइंगल को या इक्विलेटरल ट्राइंगल को जूम आउट किया, इसकी सारी प्रॉपर्टी को स्टडी की, जैसे सारे एंगल 60 डिग्री थे, ये एंगल बाइसेक्टर था, तो ये जो 60 था इसका 30 और 30 में डिवाइड हो गया, ठीक है। अब हमने इस वाले ट्राइंगल को जूम आउट किया इधर, ठीक है, ये 30 था, ये 30 था, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल ये 120 डिग्री निकला। बाय कंस्ट्रक्शन से हमने एक परपेंडिकुलर BC पर ड्रॉ किया, ठीक है, तो ये 60 हो जाएगा, ये भी 60 हो जाएगा, और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से हमने BD निकाला, फिर उसी तरह CD निकाला और BC को फाइंड आउट कर लिया। अब हमारे पास साइड आ गई है, तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है फॉर्मूला, √3/4 इंटू A² और √3/4, A क्या होती है, साइड, साइड क्या है हमारे पास 32 इंटू √3 का होल स्क्वायर, ठीक है, और √3/4 इंटू 32 इंटू 32, √3 इंटू √3 मतलब 3, 4 8 जा 32, ये साइड में रब कर रहा हूँ, ठीक है, तो 8 3 जा 24, यहाँ √3 है ही मल्टीप्लाई में, इंटू 32, ठीक है, ये आपका रिक्वायर्ड एरिया होगा इक्विलेटरल ट्राइंगल का। अब आप जो कॉन्सेप्ट पढ़े थे कि इस फिगर का हमको रिक्वायर्ड एरिया कैसे निकालना, कि सर्कल से इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया माइनस कर देंगे तो हमारे पास रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा, बस उसी फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है। तो आगे करते हैं, लेकिन एक बार आपको फिर से रिकैप करा दूं कि ये हमारे पास फिगर था, हमने इक्विलेटरल ट्राइंगल को जूम आउट किया, सारे एंगल 60 डिग्री होते हैं, ठीक है, तो ये एंगल बाइसेक्टर था, तो मतलब ये 30, ये 30, ये 30, ये 30, इसी तरह ये भी 30, ये भी 30, ठीक है। अब इस छोटे वाले ट्राइंगल को जूम आउट किया, ठीक है, तो ये 30 था, ये भी 30 था, तो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल ये हो गया 120 डिग्री एंगल, ठीक है। तो हमने कंस्ट्रक्शन किया अपने से सच दैट ये जो OD लाइन है हमने जो BC पर ड्रॉप की है वो इस एंगल को, एंगल O को बाइसेक्ट कर रही है, ठीक है, तो ये 60, ये 60। अब हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगा करके रिक्वायर्ड आंसर फाइंड आउट किया। अगर आप 60 से नहीं निकालना चाहते थे तो 30 से भी निकाल सकते थे, लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कौन सा हो जाता, कॉस हो जाता, ठीक। तो मैं ये साइड रब कर रहा हूँ, आप तब तक नोट डाउन कर सकते हैं। तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर दें, 32 इंटू 24, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 8 4 2 6 7, 768, 768 इंटू √3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल की एरिया आ गई। इसी तरह एरिया ऑफ स्क्वायर को भी हम सॉल्व आउट करें तो पाई को पाई ही रहने देते हैं, 32 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 4 12, 1024 इंटू 1024, ठीक है। तो रिक्वायर्ड एरिया क्या होगी हमारी, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल
एरिया ऑफ सर्कल क्या है 1024 इंटू पाई माइनस एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या है 768 इंटू √3 और 1024 इंटू 22/7 माइनस 768 इंटू √3। अब 1024 इंटू 22 मल्टीप्लाई करें तो 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 0 ज़ा 0, 2 1 ज़ा 2, 8402 8252 22528/7 माइनस 768 इंटू √3। और आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि √3 की वैल्यू 1.732 रख सकते हैं और इसको डिवाइड करेंगे, लेकिन ये थोड़ा सा लेंदी हो जाएगी, एग्जाम में हमको कम टाइम मिलता है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। फिर से एक बार कह रहा हूँ कि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं बल्कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, तो इसको 1 से 2 बार अपने से जरूर लगाइएगा इस वीडियो के बाद। तो चलते हैं 7 पे, तब तक के लिए आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, कह रहा है ABCD स्क्वायर, ये ABCD जो स्क्वायर है, ठीक है, ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर, जिसकी साइड क्या है 14 सेंटीमीटर, विथ सेंटर्स ABCD 4 सर्कल्स आर ड्रॉन, ये हमारे पास 4 सर्कल्स हैं, ठीक है, सच दैट ईच सर्कल टच एक्सटर्नली, ये एक्सटर्नली मतलब सरफेस से टच कर रहा है 2 ऑफ द रिमेनिंग 3 सर्कल्स, मतलब ये फर्स्ट ये सेकंड, मतलब एक सर्कल 2 अदर सर्कल को टच कर रहा है, ठीक है, आउट ऑफ रिमेनिंग सर्कल्स। तो कह रहा फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। तो क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, आपने इसी तरह का क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन पहले किया ही है। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका यही है कि अगर हम स्क्वायर की एरिया निकाल दें और इन साइड को माइनस कर दें, ठीक है, तो ये पोर्शन के हमको एरिया मिल जाएगी, जो कि हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। लेकिन बात यहां पर उठती है कि ये हमारा कैसा फिगर है, सेक्टर। सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, θ/360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो गौर करने की बात यह है कि स्क्वायर के सारे एंगल कितने होते हैं 90 डिग्री, ये 90, ये 90, ये 90। चलो थीटा वाला तो काम हो गया, आर वाला काम बचा। तो आर निकालने के लिए आप क्या करेंगे, तो फिगर से ही आर दिख रहा है, ध्यान दीजिए कि ये तो पूरी साइड 14 है, ये तो 14 सेंटीमीटर है, मतलब ये कितनी होगी 7। इसी तरह ये भी 7, ये भी 7, ये भी 7, ये भी 7, ये भी 7 और ये भी 7, मतलब इस टाइप से आपको एक सेक्टर दिख रहा है, ये 7, ये 7। आर आ गया, एंगल है हमारे पास 90 डिग्री। क्या आप इसकी एरिया नहीं निकाल सकते हैं, इसकी एरिया निकाल दीजिए, इस स्क्वायर से आप माइनस कर देंगे तो आपको रिमेनिंग पोर्शन की एरिया निकल जाएगी। तो सबसे पहले सोल्यूशन करते हैं। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है फॉर्मूला, साइड का स्क्वायर, साइड क्या है 14 सेंटीमीटर, मतलब 14 का होल स्क्वायर, यह आ जाएगा 196 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इसी तरह एरिया ऑफ 4 सेक्टर्स इक्वल टू 4 इंटू एरिया ऑफ 1 सेक्टर क्या होता है θ/360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, 4 इंटू थीटा हमारे पास 90/360 डिग्री, पाई की वैल्यू 22/7, आर क्या आ जाएगा 7 का होल स्क्वायर, तो 90 4 से 4 गया 22/7 इंटू 7 7 जा 49, ये 7 टाइम्स गया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये एरिया ऑफ 4 सेक्टर्स। तो हमको आगे कैसे अप्रोच करना था कि एरिया ऑफ रिक्वायर्ड पोर्शन क्या था, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ 4 सेक्टर्स, ठीक है। इस तरह हमको डील करना था। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या आ गया 196 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सेक्टर क्या है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि आएगा माइनस करने के बाद 2 यहाँ जाएगा 42 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि हमारा रिक्वायर्ड आंसर। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, तब तक के लिए आप इसको फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। तो बच्चों ये रहा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक है और कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, इसीलिए आप इसको मार्क कर सकते हैं एज ए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन हमारे पास फिगर गिवन है, कह रहा है अ रेसिंग ट्रैक, दिस फिगर डिपिक्ट्स अ रेसिंग ट्रैक, ये हमारे पास एक रेसिंग ट्रैक है, ठीक है, ये वाला पोर्शन, ठीक, हुज लेफ्ट एंड राइट एंड्स आर सेमी सर्कुलर, ये सेमी सर्कल है, ठीक है। तो ये इनर सेमी सर्कल, ये आउटर सेमी सर्कल, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक आउटर सेमी सर्कल, ठीक है। मैं फिगर क्लियरली डिपिक्ट कर देता हूं, ये हमारे पास आउटर है सेमी सर्कल, ठीक है, ये इनर वाला सेमी सर्कल है। तो 2 इनर सेमी सर्कल है और 2 आउटर सेमी सर्कल है। उसके बाद क्वेश्चन करेगा द डिस्टेंस बिटवीन 2 इनर पैरेलल लाइन सेगमेंट्स आर 60 मीटर एंड दे आर 106 मीटर लॉन्ग, ये 106 मीटर लॉन्ग है और ये पैरेलल है, देख रहे हैं आप,
इनकी डिस्टेंस दी गई है 60 मीटर। कह रहा है क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट कि फाइंड द डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक अलोंग इट्स इनर एज। ठीक है, तो ये ब्लैक वाला पोर्शन आप देख रहे हैं, ये जो ब्लैक फिगर बना है, ठीक है, इस इनर पोर्शन की हमको डिस्टेंस निकालनी है। डिस्टेंस आपको पता है कि द एक्चुअल पाथ, ये पाथ यही तो डिस्टेंस होगी। अगर आप एक रेक्टेंगुलर गार्डन में आप वॉकिंग के लिए जाते हैं तो कितनी डिस्टेंस आप कवर करते होंगे, जो एक्चुअल पाथ जिस पे आप वॉकिंग किए होंगे। तो इसी तरह ये भी है, लेकिन इसमें फिगर कैसा है, ये सेमी सर्कल, ये सेमी सर्कल और ये एक टाइप का रेक्टेंगल बन रहा है। तो पाथ लेंथ क्या होगी, या डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक अलोंग इट्स इनर एज क्या होगा, ये डिस्टेंस, ठीक है, प्लस ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है द डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक अलोंग इट्स इनर एज। इतनी बात क्लियर। तो डिस्टेंस क्या होगी, 106 मीटर्स, 106 मीटर्स प्लस, अब आप ऐसे घूमेंगे तो इसकी डिस्टेंस, ये कैसा फिगर है, एक टाइप का सेमी सर्कल है, तो पेरीमीटर या सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल क्या होता है, 2 पाई आर। ये सर्कल के लिए होता है, लेकिन सेमी सर्कल के लिए क्या हो जाएगा, पाई आर प्लस फिर आप ऐसे जाएंगे 106 मीटर प्लस फिर ऐसे जाएंगे तो आपने डिस्टेंस कवर कर ली एक कंप्लीट राउंड, तो पाई आर फिर से। तो इन दोनों को ऐड कर दें तो क्या आ जाएगा, 212 मीटर प्लस पाई 2 इंटू पाई आर। ठीक है, तो 212 प्लस 2 इंटू 22/7। आर कहाँ है, तो ध्यान से देखिए, ये पार्ट है सेमी सर्कल, ठीक है, और क्वेश्चन में पहले ही दे दिया गया था ये 60 मीटर है, मतलब ये 60 मीटर है, तो ये डायमीटर हम कंसिडर कर सकते हैं। तो डायमीटर जब 60 मीटर है तो रेडियस क्या हो सकती है, 30 मीटर। ठीक है, तो हम यहाँ पे सपोज कर लेते हैं कि इनर रेडियस स्मॉल आर है हमारे पास 30 मीटर, ठीक, इंटू 30, तो 212 प्लस 44 इंटू 30/7 इज इक्वल टू 212 प्लस 3 4 12, 1 कैरी, 3 4 12, 31 320 अपॉन 7। ठीक है, तो 212 प्लस 7 1 7, 62, 7 8 56, 60, 7 8 56, 47 5 35। इसको अगर हम ऐड कर दें तो 212 प्लस 188, 5 10 10 अप्रॉक्स 400.5 मीटर डिस्टेंस आएगी। तो ये फर्स्ट पार्ट था। ठीक है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलते हैं इसके सेकंड पार्ट पे। तो बच्चों बात आती है इस क्वेश्चन के सेकंड पार्ट की, जो कि हमसे बोल रहा है एरिया ऑफ द ट्रैक। ये जो ब्लू कलर से हाईलाइटेड है ये है एरिया ऑफ ट्रैक, यही चीज हमको फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अब इसको फाइंड आउट कैसे करेंगे ये सोचना है। तो ये हमारा 60 था, ठीक है, एज अ डायमीटर हमने कंसिडर किया था जो पिछले पार्ट था क्वेश्चन का। ये 10 मीटर वाइड है, ये क्वेश्चन में गिवन है, देखिए यहाँ पे लिखा है ट्रैक इज 10 मीटर वाइड, ये भी 10 मीटर वाइड। तो सेमी सर्कल की बात करें, ये बिगर सेमी सर्कल हो गया, ठीक है, ये स्मॉलर सेमी सर्कल हो गया। ये 60 था, ठीक, ये 10 आया, ये 10 आया, या टोटल 80 कह सकते हैं आप। बड़े वाले के डायमीटर, बड़े वाले सेमी सर्कल का डायमीटर क्या है, वो 80। तो ये पोर्शन हमको निकालना है। ये पोर्शन कब निकलेगा, जब बड़े वाले में से ये हट जाएगा, ये अगर माइनस कर देंगे तो ये मिल जाएगा। ठीक है, तो 2 ठो हैं, तो जो इसका आएगा उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, इस बात से आप एग्री करते हैं। तो बच्चों सर्कुलर पार्ट का तो हमारा काम खत्म हो गया, बचा है इंटीरियर जो रेक्टेंगुलर पार्ट है। ठीक है, ये कुछ इस टाइप से है, ठीक है, इसकी लंबाई कितनी दी गई है, 106 मीटर। ठीक है, ये 10 मीटर वाइड है, तो हमको तो बस इसकी एरिया चाहिए। ये एक टाइप का क्या रेक्टेंगल नहीं बन रहा है, तो 2 रेक्टेंगल है, तो 2 इंटू एरिया ऑफ 2 रेक्टेंगल्स। ठीक है, तो एरिया कैसे निकलेंगे, ये तो 106 मीटर लेंथ हो गई और ब्रेथ क्या मानेंगे, 10 मीटर्स। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं इसको। तो रिक्वायर्ड एरिया ऑफ ट्रैक, एरिया ऑफ ट्रैक इज इक्वल टू, ध्यान से समझिएगा, 2 इंटू एरिया ऑफ रेक्टेंगल, इसको हम कंसिडर कर लेते हैं ए
बी सी एंड डी, और इसको मान लेते हैं ई एफ जी एच, वेयर ए बी सी डी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए बी सी डी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ई एफ जी एच है। दोनों तो रेक्टेंगल हैं सेम डायमेंशंस के, तो एक का निकाल दे रहे हैं तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 2 इंटू एरिया ऑफ रेक्टेंगल्स, कौन सा, ई एफ जी एच, ठीक है। उसके बाद ये पोर्शन तो हमको मिल गया है, अब बचा इसकी बात, तो ये कैसे निकलेगा, प्लस एरिया ऑफ बिगर सेमी सर्कल, इसका एरिया, ये बिगर सेमी सर्कल का एरिया मतलब ये, इसका एरिया हमको निकालना है, माइनस एरिया ऑफ स्मॉलर सेमी सर्कल, ठीक है। और इसको माइनस कर देना है, ये जब माइनस हो जाएगा तो यही तो बचेगा हमारे पास, ठीक है। बात आती है 2 इंटू एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, प्लस एरिया ऑफ बिगर सेमी सर्कल मतलब पाई आर स्क्वायर, माइनस जहाँ पे आर रेडियस है बड़े वाले सेमी सर्कल का, माइनस पाई आर स्क्वायर जहाँ पर स्मॉल आर है रेडियस ऑफ स्मॉलर सेमी सर्कल, ठीक है। 2 इंटू लेंथ क्या है हमारे पास 106 मीटर, ब्रेथ क्या है 10 मीटर्स, प्लस पाई कॉमन ले लेते हैं, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। बात आती आर कहाँ है, तो कैपिटल आर की बात करें तो जब इसका डायमीटर, बड़े वाले सेमी सर्कल का डायमीटर 80 था तो रेडियस क्या हो जाएगा 80/2 और 40 मीटर। इसी तरह स्मॉलर सेमी सर्कल का रेडियस क्या हो जाएगा 60/2, ये हो जाएगा 30 मीटर। तो 2 इंटू 106 इंटू 10 प्लस पाई आर, कैपिटल आर क्या है 40 का स्क्वायर माइनस 30 का स्क्वायर, ठीक है। 20 इंटू 106 प्लस पाई की वैल्यू 22/7। देखिए ये किस टाइप का फॉर्मूला बन रहा है, मैं ये साइड रब कर रहा हूँ आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो ध्यान से देखेंगे ये फॉर्मूला बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिसका क्या होता है एक्सपेंड करें तो ए माइनस बी ए प्लस बी, ठीक है। तो इसको हम इस फॉर्मूला पुट कर दें तो क्या आ जाएगा 40 माइनस 30 ब्रैकेट 40 प्लस 30, ठीक है। 20 इंटू 106 प्लस 22/7, 40 माइनस 30 तो 10 हो जाएगा और 40 प्लस 30 हमारा 70 हो जाएगा, 7 10 ज़ा 70, ठीक है। 20 इंटू 106 ये क्या आ जाएगा 2 6 ज़ा 12, 1 कैरी 2 0 ज़ा 0 1 2 1 ज़ा 2, यहाँ पे 0 लग जाएगा, प्लस 2 2 00, इसको ऐड कर देता हूँ 0 प्लस 0 0, यहाँ 2 यहाँ 3 यहाँ 4 3 2 0 मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा रिक्वायर्ड एरिया है। क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में, तब तक के लिए आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं।